गुड मॉर्निंग, मैं आतिश प्रताप सिंह। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड रोटेशन और क्रॉप रोटेशन। लैंड रोटेशन में पुराने टाइम में हमारे जो फार्मर्स हैं वो एक प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन, जिसमें हमारी जो लैंड होती है वो फिक्स नहीं होती और जनरली हम लोग सेम क्रॉप को ही ग्रो करते थे। वो लोग, मान लीजिए मोहन के पास दो प्लॉट है, जिसमें एक प्लॉट में वो हर साल एक ही क्रॉप उगाता है। पैडी 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 3-4 साल बाद इसे करने के बाद ये अपने दूसरे प्लॉट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पे ये पैडी का कल्टीवेशन कंटिन्यू करता है। अब जब तक ये प्लॉट बी में अपना प्लांटेशन करता है तब तक एक क्रॉप ऐसे ही लेफ्ट कर दिया जाता है। इस लैंड को कहते हैं फैलो लैंड। अब जब हम लोग इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे क्रॉप को प्लांट किया, उसकी हार्वेस्टिंग की, कुछ टाइम बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद उसे बर्न कर दिया जाता था। इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहते हैं। अब यहाँ पे जब उसे बर्न करके छोड़ दिया जाता था ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस हुआ है या लीचिंग से या फिर इरोजन की वजह से वो नेचुरली सॉइल में अपने आप को रिगेन कर सके और फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। कुछ साल बाद ये बी को ही इसी तरह ये बी को भी छोड़ के प्लॉट ए में चला जाएगा और इसी तरह अलग अलग लैंड को यूज करेंगे। ऑन लॉन्ग रन पे जो लैंड रोटेशन है ये हमारी क्रॉप की फर्टिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। इसीलिए लोगों ने, फार्मर ने दूसरा कल्टीवेशन शुरू किया प्रैक्टिस, उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसमें जो हमारा जो लैंड होता है, लैंड हमारा फिक्स होता है और जो फार्मर होता है, जो हमारे साल भर में, एक साल में हमारे 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में वो पैडी को ग्रो करता है, रबी में मान लीजिए उसने वीट को किया और जायद में उसने मूंग को किया। ये एक साल में उसने अपना 1 हेक्टेयर लैंड में अपना ग्रो किया। नेक्स्ट ईयर में जब खरीफ आएगा, रबी आएगा, जायद आएगा, नेक्स्ट ईयर में वो अब पैडी की जगह सोयाबीन करता है, वीट की जगह मस्टर्ड को ग्रो करता है और मूंग की जगह उर्द को ग्रो करता है या कोई भी जायद क्रॉप को ग्रो करता है। यहाँ पे जो क्रॉप है उसका रोटेशन होता है। पैडी की जगह सोयाबीन हो गया, वीट की जगह मस्टर्ड हो गया, मूंग की जगह उर्द हो गया। जब हम क्रॉप को ऐसे रोटेट करते हैं उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न एक ईयर और स्पेशल अरेंजमेंट होता है क्रॉप का किसी भी लैंड पे और सीजन के लिए या किसी टाइम के लिए। ईयर एंड स्पेशल अरेंजमेंट क्रॉप का होता है। और क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है, अगर हम बात करें क्रॉपिंग सिस्टम की, ये ओवरऑल प्लान होता है कि हम आपके लैंड पे एक साल में कौन कौन सी क्रॉप उगाएंगे, किस सीक्वेंस में उगाएंगे, क्या उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशंस इंक्लूड करेंगे। इसीलिए जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट को। हालांकि क्रॉपिंग सिस्टम ये जो होता है ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, आपके वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, मार्केट की डिमांड कितनी है। इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप है, उसीलिए अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम है अलग अलग रीजन में इंडिया के। अब क्रॉपिंग सिस्टम में आगे बढ़े तो इसमें आगे 2 तरह की क्रॉपिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, एक होती है सोल क्रॉपिंग
या मोनोक्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग हम एक सीजन में एक लैंड पे सेम एक ही क्रॉप को उगा रहे हैं, ये होती है वन क्रॉप पर सीजन, ये होती है हमारी सोल क्रॉपिंग। सेकंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम दो से ज्यादा क्रॉप को उगाते हैं एक सीजन में ऑन अ लैंड। ठीक। सोल क्रॉपिंग में एक आती है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में होता है कि हम साल में हम एक ही क्रॉप उगा रहे हैं, वो सोल क्रॉपिंग हो गई। वही मोनोक्रॉपिंग में हम एक ही क्रॉप को बार बार उगा रहे हैं। मान लीजिए कि खरीफ सीजन में हमने पैडी उगाया, फिर ये 2022 में हमने खरीफ में पैडी उगाया, फिर 23 में खरीफ में फिर हमने पैडी उगा दी, और 24 में भी हमने सेम ही क्रॉप को उगा रहे हैं। ये होता है मोनोक्रॉपिंग। अब बात करें मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला हो गया मान लीजिए इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग होता है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स ऑन अ लैंड with definite row pattern. Third one is sequential and fourth one is rally cropping. इंटरक्रॉपिंग दो तरह की होती है, दो तरह के पैटर्न हम लोग बोले जाते हैं। जैसे कि हो गया एडिटिव एंड सेकेंड इज रिप्लेसमेंट। मान लीजिए हमने शुगर केन और पोटैटो को बोया। अब शुगर केन में जो स्पेसिंग है, ये हमारा एक लैंड है जिसमें हमने शुगर केन उगाया है। अब इसमें जो स्पेसिंग है वो 90 सेंटीमीटर की है। इस रो में और इस रो में 90 सेंटीमीटर की स्पेसिंग है। इसके बीच में हमने पैडी को उगा दिया, हमने पैडी को ऐड कर दिया, इसलिए इसे एडिटिव इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। सेकंड है रिप्लेसमेंट। मान लीजिए ये वीट है, वीट मस्टर्ड या वीट मेज हमने किया है। अब इसमें से हम वीट की कुछ रोज को हटा के, ये वीट है, कुछ रोज को हटा के हमने यहाँ पे ग्रो कर दिया, मस्टर्ड या फिर मेज को। ये हमारी हो गई रिप्लेसमेंट इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि हम बात करें पहली तो पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। इसमें जो क्रॉप का जो नेचुरल हैबिटेट है या एनवायरनमेंट उसे जो चाहिए होता है वो अलग अलग होता है दोनों क्रॉप का, जिसकी वजह से इनके बीच में जो कंपटीशन, जीरो कंपटीशन होता है। इसका एग्जांपल हम बात करें जैसे कि मूंग हो गया प्लस मेज हो गया। मूंग और मेज में जो पीक न्यूट्रिएंट डिमांड है, जब न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत होती है, मूंग में अबाउट 30 डेज आफ्टर सोइंग पे उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मेज की आती है 50 डेज आफ्टर सोइंग पे। इंटरक्रॉपिंग में हम ये देखते हैं कि दोनों क्रॉप एक दूसरे को कंपीट ना करें ज़्यादा। सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरक्रॉपिंग में जो इंटरक्रॉप की जो यील्ड है, यानी कि A प्लस B की जो यील्ड है वो इक्वल होगी सोल क्रॉपिंग ऑफ A, या फिर जो सोल क्रॉपिंग हमने की है या एक क्रॉप की जो क्रॉपिंग की है और जो इंटरक्रॉप के साथ क्रॉपिंग है, इन दोनों की यील्ड होती है वो सेम होती है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। थर्ड इज मल्टी स्टोरी। मल्टी स्टोरी में हम डिफरेंट हाइट के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। मान लीजिए ये इनकी अलग अलग हाइट है। इसमें हम एक एग्जांपल अगर ले लें तो ब्लैक पेपर हो गया, कोकोआ हो गया, कोकोआ हो गया, पाइनएप्पल हो गया और कोकोनट हो गया। इन सब की हाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। अब जो लंबे हाइट वाले प्लांट्स होते हैं ये अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट को। जैसे कि ये क्या हो गई, ये हाई लाइट इंटेंसिटी को लेके टॉलरेंट हो गए। वैसे ही जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं ये शैडो लविंग होते हैं और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये टॉलरेट कर लेते हैं। थर्ड,
नाउ सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक में जो यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप होती है वो ज्यादा होती है हमारे सोल क्रॉपिंग से, यानी कि यील्ड ऑफ ए प्लस बी इज मोर देन यील्ड ऑफ ए। ठीक, मिक्स क्रॉपिंग, यहाँ पे हम 2 या मोर देन 2 क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं विदाउट एनी रो पैटर्न। कोई रो पैटर्न नहीं होता उसमें, हम नॉर्मली से ऐसे छिड़काव कर देते हैं ब्रॉडकास्टिंग से। ये कई सारी जगह पे कॉमनली फाउंड प्रैक्टिसेस है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में इसे किया जाता है। फिर आता है सीक्वेंशियल। जैसे ही कोई क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है उसके तुरंत बाद ही दूसरे हम सेकंड क्रॉप को ग्रो कर देते हैं। ये इसे नॉन, जैसे कि ये क्रॉप है, यहाँ पे इसका हार्वेस्टिंग हुआ है, इसके जस्ट बाद हमने दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया, ये हमारा आता है सीक्वेंशियल। इसमें हमारे इसे नॉन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया हमारा जैसे केन पोटैटो हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में जैसे ही किसी भी प्लांट की मैच्योरिटी आती है रिप्रोडक्टिव, उसके हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले ही हम सेकंड क्रॉप को ग्रो कर देते हैं। ये यहाँ हमारी मान लीजिए मेज है, यहाँ पे हमारा आता है मेज। मेज के रिप्रोडक्टिव के हार्वेस्टिंग से पहले हम पोटैटो ग्रो कर देते हैं और उसके पहले फिर उसके हम रेडिश कर देते हैं। सीक्वेंशियल में ही अगर हम जैसे बात करें तो मेज कर देते हैं, पोटैटो कर देते हैं और चिली कर देते हैं। ठीक, ये हमारी है इंटरक्रॉपिंग। अब ये कैसे जाने कि इंटरक्रॉपिंग हमारी बेनिफिशियल है कि नहीं, इसके लिए हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं, LER। इसमें इंटरक्रॉप की जो यील्ड होती है डिवाइडेड बाय सोल क्रॉप की जो यील्ड होती है वो निकाला जाता है। इसका जो रेशियो होता है लिख दिया तो ये होता है यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। अगर LER रेशियो हमारा 1 से ज्यादा आता है तो ये बेनिफिशियल होता है, और अगर LER रेशियो हमारा लेस देन 1 आता है तो ये नॉन बेनिफिशियल होता है। ठीक, इसमें एक टर्म है हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है वो हम लोग निकालते हैं ग्रॉस एरिया अपॉन नेट एरिया। अब मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, तो जो 1 हेक्टेयर है ये इसका नेट एरिया हो गया, ये टोटल इसके पास नेट एरिया हो गया। अब इससे हर सीजन में कोई ना कोई क्रॉप उगाई, जैसे मान लीजिए पैडी उगाई, फिर वीट उगाई, उसके बाद उसने मूंग उगाई। अब उसने उसी 1 हेक्टेयर लैंड को 3 बार यूज कर लिया, तो इसकी जो ग्रॉस एरिया हो गया वो 3 हो गया। तो जब हम इसको निकालेंगे, ये 200 निकालेंगे, तो इसके परसेंटेज में अगर हम आ जाए तो इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वो 300% होगी। That's it. Thank you.